सारे दुखों से मुक्ति हो सकती है और आप अपने आनंद स्वरूप के साथ जी सकते हैं। थोड़े से समझने की जरूरत है। जो थोड़े भी प्रतिभावान लोग हैं इस दुनिया में, उसमें मुझे लगता है कि 99% लोग जो हैं वो समाज के परिवर्तन के लिए, रूपांतरण के लिए काम कर रहे हैं। कोई काम कर रहा है कि हरियाली बढ़ जाए, कोई काम कर रहा है कि लोगों में समानता हो, गरीबों का शोषण ना हो, कोई लगा है कि पेस्टिसाइड्स नहीं यूज होना चाहिए, तो कोई ऐसे अलग अलग तरह के सामाजिक रूपांतरण के लिए वो काम कर रहे हैं। मगर मेरे देखे सामाजिक रूपांतरण जैसी कोई भी चीज उपयोगी नहीं है, क्योंकि आप एक समस्या को निकालेंगे तो दूसरी समस्या आएगी, दूसरे को निकालेंगे तो तीसरी। कोई कह रहे हैं कि साहब वो नदियों को साफ किया जाए, तो कोई कह रहे हैं साहब कि वो धरती के मिट्टी की क्वालिटी पर काम किया जाए। मेरी जो समझ है वो ये है कि समाज के रूपांतरण के लिए काम नहीं होना चाहिए, लोगों के भीतर समझ बने इस पर काम होना चाहिए। तो जैसे ही लोगों की समझ बदलती है, लोगों के विचार बदलते हैं, उनके सोचने का ढंग बदलता है, तो सब बदल जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं आपसे कि हम एक आंदोलन छेड़े कि ये पूरी दुनिया एक हो जानी चाहिए। ये बहुत ही खूबसूरत बात है और ये सभी स्वप्न दृष्टाओं का ये सपना रहा है। कृष्ण से लेकर ओशो तक ये सारे बुद्ध पुरुष एक ही बात कहते रहे, सब भूमि गोपाल की, ये सारी पृथ्वी एक ही है। तो इसमें फिर अलग अलग देश, अलग अलग राज्य क्यों? मैं आपसे बताऊं कि ये समझ की बात है। ये बात अगर उन लोगों तक पहुंचाई जाए जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में शक्ति है, उन तक ये बात अगर पहुंचे और उनकी ये बात समझ में आए, तो परिवर्तन हो सकता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने विचारों को संप्रेषित करने की जरूरत है, आपको अपने विचारों को फैलाने की, प्रसारित करने की जरूरत है। ये विचार फैले। अब देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, तो मेरी बात से लॉजिकली आप राजी हो जाएंगे कि भारत जैसे देश में एक समय था जिसको बुद्ध और महावीर का समय हम कहते हैं, तब 2000 राज्य थे। आप समझ रहे हैं? और जो जनसंख्या है वो थी 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों के लिए 2000 राज्य थे। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करता था। ये कितनी हंसी की बात है। 1 करोड़ कुल लोग हैं और 2000 राज्यों में बटे हुए हैं। 2000 अलग अलग छोटे बड़े राजा हैं। ये बात बढ़ती गई, समझ बढ़ती गई लोगों की, और ये राज्य कम होते गए, लोग बढ़ते गए और राज्य कम होते गए। मैं कुछ समय पहले की बात कहूँ आपसे, कुछ 60-80 साल पहले की बात अगर आप करें, तो आप देखते हैं कि अंग्रेजों के जाने के पहले भारत में भी ऐसे छोटी छोटी जगह थी। जैसे मध्य प्रदेश का हूँ मैं, तो मैं वहाँ की बात करता हूँ कि वहाँ एक देवास है, एक उज्जैन है, एक इंदौर है। तो देवास का राजा अलग था, उज्जैन का राजा अलग था, इंदौर का राजा देवास के राजा पर आक्रमण करता था। अब ये बात आज हम सुनते हैं, किसी को कहते हैं तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं क्या बात कर रहा, देवास इतनी छोटी सी जगह, मुश्किल से छोटी सी पॉपुलेशन, उसके ऊपर इंदौर आक्रमण करता था, और इस तरह की बातचीत। आज हमें हंसी आती है, पर हम धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती गई। आज हमारे राज्य बड़े हो गए। अब हमारा एक बड़ा सा उत्तर प्रदेश एक राज्य है, तो उत्तरांचल है, तो मध्य प्रदेश है, तो अब ये राज्य में अभी इसी समझ को हम आगे बढ़ाते जाएं और इनको विघटित करते जाएं, इनको मिलाते जाएं आपस में, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एक देश है भारत, और एक देश है पाकिस्तान, और एक देश है बांग्लादेश, और फिर एक देश है चाइना है, और एक, तो धीरे धीरे इनको भी अगर हम मिलाते जाएं तो इस पूरी पृथ्वी को एक किया जा सकता है। इस पृथ्वी का एक कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि देश का एक कैपिटल है, वो अलग अलग राज्यों के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो दुनिया के बेहतरीन जो जगह है वहां पर वो क्रिएशन हो उसका, और दुनिया के सभी राज्यों से, देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर हों, और वो सब मिल करके इस पूरे पृथ्वी को चलाएं। और यहाँ जो भी कुछ गड़बड़ करे, कोई राज्य है वो दूसरे राज्य के ऊपर कुछ गड़बड़ करता है, तो बाकी सब मिल करके जो वर्ल्ड सेना है, वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ये उस पर उसका निर्णय करे और उसे युद्ध से रोके। क्योंकि युद्ध जो है, आज दिन तक हजारों युद्ध हुए, मगर किसी भी युद्ध से किसी को कभी कोई फायदा नहीं हुआ, सिवाय विध्वंस के, सिवाय नुकसान के, सिवाय पीड़ा के, और मनुष्य को युद्ध से कुछ भी नहीं मिला। तो अगर आप युद्धों से बाहर आना चाहते हैं,
ये बेकार के झगड़ों से बाहर आना चाहते हैं तो हमारी समझ बढ़नी चाहिए। तो और ये समझ कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे आपके भीतर जागरण बढ़ेगा। और फिर ये जागरण कैसे बढ़ेगा? तो यही स्पिरिचुअलिटी है, यही अध्यात्म है। हाँ, इसका प्रसार जरूर हो कि व्यक्ति को ये ख्याल में लाए, हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं हम कि आप जिस बात को ढूंढ रहे हैं, जिसकी खोज है, आनंद की, मस्ती की, प्रेम की, जिस भी चीज की खोज है, वो सब आपके भीतर ही मौजूद है। एक थोड़ा सा वक्त व्यक्ति अपने साथ दे, एक 10-20 मिनट सुबह रोज बैठ जाए और अपने भीतर झांके, तो उसे पता चलता है कि वो जो बाहर खोज रहा है वो वास्तव में बाहर कहीं भी नहीं मिलता। वो कितनी हत्याएं कर दें, वो कितनी सीमाएं तोड़ करके अपनी सीमाओं का प्रसार कर दे, पर कभी कहीं नहीं पहुंच पाता। पहुंचना एक ही जगह हो सकता है, अपने भीतर। तो इस तरह की बातचीत का प्रसार हो, लोगों तक ये बातचीत पहुंचे, संतों की वाणी पहुंचे, इसके लिए काम हो, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय कि ये सोशल रिफॉर्मेशन के लिए जो हम ये रिफॉर्मर्स लगे हैं, ये बेचारे एक चीज करते हैं तो दूसरी बिगड़ जाती है, और दूसरी करते तो तीसरी बिगड़ जाती है, क्योंकि इसको बिगाड़ने वाला है मनुष्य। और मनुष्य जो है, उसके भीतर रूपांतरण जब तक नहीं होता, तब तक इस पृथ्वी पर कोई रूपांतरण संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य के रूपांतरण पर काम होना चाहिए। Thank you.